मिलने के द्वारका गए। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। हे, किधर जाता है? तो सुदामा ने प्रार्थना की, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। के द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, मिटा दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे पगड़ी न तन पे दामा, बता दो करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते तोड़े चले आई मोहन लगाया गले, सुनते ही तोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही तोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर के अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर के अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर के आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम
उसी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा से सुदामा, उसी भागो कह दो करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पे कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कृष्ण कन्हैया की जय। उसने बोला, हमारे यादव और आहिर के इष्ट देव श्री कृष्ण परमात्मा और सुदामा जी महाराज की एक मुलाकात के बारे में अच्छा वर्णन किया। सुदामा जी की धर्म पत्नी ने एक बार बोला सुदामा जी से कि महाराज बच्चे भूखे हैं, कुछ खाया नहीं, और आपका मित्र द्वारका में स्वर्ण नगरी का राजा है, आप उसके पास जाओ। तब सुदामा जी ने बोला कि मैं अजाचक व्रत पालन करता हूँ, किसी से कुछ मांगने हाथ नहीं फैलाता, और मेरा यह नित्य नियम अटूट है, वो मैं तोड़ नहीं सकता, किसी से हाथ फैला नहीं सकता। और आप मुझे बोल रहे हैं कि हमारे मित्र के पास जाओ। तब सुदामा जी की पत्नी ने एक युक्ति बनाई। उसने बोला ठीक है, आप कुछ मांगना नहीं, मगर वहाँ जाके जहाँ तक आपको अच्छा लगे रुक कर आ जाना। सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि यह द्वारका का स्वर्ण नगरी का राजा है, वो खाली हाथ थोड़ा आने देगा उसके मित्र को। उसकी हालत देखकर समझ जाएगा। तो थोड़े जो तांदुल चावल थे वो उसको एक गठरी बना दी और सुदामा जी को बोला आपके साथ ले जाओ, आपके दोस्त को भी खिलाना। ठीक है, सुदामा जी चल पड़े। द्वारिका में गए, अष्टपटरानियाँ, ये बहुत दुखद घटना आ गई। अष्टपटरानियाँ और श्री कृष्ण परमात्मा द्वारिका के स्वर्ण नगरी के राजा उसके पांव पहुँचे सुदामा जी के, और पांव भी आंसू से पहुँचे। पानी से जल से तो पहुँचे, आंसू से कहे मेरे मित्र तुझ पर इतनी विपदा। ऐसा करते करते फिर श्री कृष्ण ने एक युक्ति यानी लीला की। अब सुनिएगा, यह सुनने का अब मजा आएगा। श्री कृष्ण परमात्मा ने सोचा कि ये मेरा भक्त बहुत दुखी है, मेरा दोस्त बहुत दुखी है, उसका दुख मैं कैसे उसको भुलवा दूँ। तो श्री कृष्ण परमात्मा ने लीला कर दी। वो तो परमात्मा थे भाई। सुदामा जी महाराज को ये पता भी नहीं चला कि ये क्या लीला चल रही है, और उसने सुदामा जी महाराज को बात बात में बोला। और सुदामा जी अष्टपटरानियों और ऐसा भव्य वैभव महल देखकर शर्मिंदा हो गए। वो अपनी साथ लाई पुरानी कपड़े में लपेटी गठरी ने लगे, यानी छुपाने लगे, और शर्मिंदा हो गए कि ऐसा भव्य महल और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण, मेरे दोस्त के सामने ये सब अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण परमात्मा हंसने लगे कि मेरे दोस्त की यह दोस्ती तो देखो। फिर श्री कृष्ण परमात्मा ने युक्ति अनुसार अपनी लीला शुरू कर दी कि अरे मित्र, वो तो सब ठीक है। दोनों मित्र बैठे थे, अष्टपटरानियाँ भी, माताएं भी बैठी थी। तो श्री कृष्ण परमात्मा ने बोला, अरे मित्र, तू कैसा निष्ठुर दोस्त है, तुझे दोस्त की याद भी नहीं आई यार। तुझे वो व्रज भाषा में मैंने एक गायन की
पंक्ति सुनी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ो रे निठुर अरे रे सुदामा, बड़ो रे निठुर है सुदामा, तू कैसा निष्ठुर मित्र है, कैसा कठोर मित्र है, तुझे तेरे दोस्त की याद नहीं आई? तेरा दोस्त भूखा होगा, प्यासा होगा, दुख में होगा, सुख में होगा, तुझे कुछ भी याद नहीं है? तेरे दोस्त की चिंता तुझे नहीं हुई? कितने साल बीत गए, हम सांदीपनी आश्रम में जब पढ़ते थे तब से हम जुदा हुए, फिर तूने एक बार भी हमारी खबर नहीं ली। तू कैसा निष्ठुर दोस्त है, तुझे मेरी जरा सी भी चिंता नहीं हुई? तुझे मैं याद नहीं आया? सुदामा तू कैसा दोस्त है? तो सुदामा जो अपना जो दर्द थे, बच्चे भूखे हैं, घर में जो दरिद्रता है, वो सब भूल गए। वो तो मांगने तो नहीं आए थे, मगर जो उसके दिमाग में जो चक्कर चल रहा था कि मैं एक छोटा आदमी हूँ और ये भव्य महल में बैठा हूँ, तो वो अपनी जो गठरी थी, वस्त्र थे, वो छिपाने लगे थे शर्मिंदा होकर, तो वो सब भूल गए। उसको सोच में पड़ गया वो कि सच बात है श्री कृष्ण मेरे दोस्त की, कि श्री कृष्ण की मुझे यह खबर अंतर पहले कभी कभी लेते लेना चाहिए कि श्री कृष्ण क्या करते हो, चिंता में हो या नहीं, ये मेरी फर्ज है। सच बात है श्री कृष्ण की। तो अपना दर्द भूल गए और श्री कृष्ण की शिकायत सुनने में व्यस्त हो गए, अपना दर्द भूल गए। तो वह मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा, और वो सुदामा जी रोने लगे कि मेरी गलती हो गई श्री कृष्ण, मेरी फर्ज है दोस्त की कुछ तकलीफ है सुनना, उसके बारे में कुछ पता लगाना कि मेरा दोस्त सुखी है कि दुखी है, मेरी ये फर्ज थी, मैं चूक गया हूँ, मुझे क्षमा करना। और सुदामा जी अपना दुख भूलकर श्री कृष्ण के जो लीला के बनाए हुए बताए हुए दुख में विलीन हो गए और रोने लगे। तो दोस्तों, जो श्री कृष्ण परमात्मा ने सुदामा जी महाराज के साथ एक लीला करके उसका दुख भुलाने के लिए ये लीला कर ली कि भाई तुम कैसे कठोर दोस्त हो, हमारी कोई आपने कोई संदेश नहीं भेजा, हमारी कोई जानी पहचानी ये बात भी नहीं किसी के साथ आई कहलाई कि मैं कैसे हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, तो ये आपकी फर्ज नहीं। यह सब सुदामा जी उसके दुख भूल जाए इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा ने किया था, शिकायत की थी, नहीं कि वो अपना दुख कहने के लिए। वो तो परमात्मा थे, उसके दोस्त को वो सुखी देखना चाहते थे, उसके दोस्त को दुख भुलाना चाहते थे, इसीलिए उसने लीला की थी और शिकायत की थी कि भाई तुम कैसा कठोर दोस्त हो, मेरी आपने देखभाल भी नहीं की आज तक, कितने साल हो गए हम साथ पढ़ते थे और आपने कोई दिन आपने समाचार भी नहीं भेजा, संदेश भी नहीं भेजा कि मैं कैसे हूँ। तो सुदामा जी उसके दुख भूल गए, परमात्मा श्री कृष्ण की लीला में आ गए और उसके दुख भूल गए और श्री कृष्ण परमात्मा के दुख में दुखी होने लगे कि सच बात है, आपके मुझे शुभ संदेश भेजना चाहिए, आप कैसे हो। तो ये तो अपने दोस्त को वो श्री कृष्ण परमात्मा ने दुख भुलाने के लिए कहा था। और दोस्तों, सोच के बताना मेरा कहना सही है ना? जो बातें मैं जानता था, मैंने सुनी थी, इतनी बताई सुदामा महाराज और श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में, जितनी मुझे जानकारी मिली थी दूसरे लोगों के पास से, उतनी मैंने दे दी। तो मेरा कहना सच लगता है दोस्तों। प्रणाम, जय मुरलीधर।